ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परी को सबसे जल्दी सिद्ध करने का आसान सा तरीका कौन सा होने वाला है, चलिए आगे हम वीडियो में पूरा विधि विधान ध्यान से देखिए, ध्यान से जानिए, ताकि आपकी जो साधना है संपन्न हो जाए। अगर हमारे विधि विधान बताने से आपकी साधना सिद्ध हो जाती है तो हमें बहुत गर्व होता है। जब हमारे भाई कुछ बोलते हैं कि गुरुजी हमने ये साधना करी है, वो करी है, ये करी है, हमें बहुत सारे मैसेज आते हैं कि गुरुजी हमने साधना की है। कुछ हमारे भाई कहते हैं हम करने वाले हैं, कुछ लोग इजाज़त भी मांगते हैं। तो जिस वीडियो में जिस साधना में इजाज़त बनती है वहाँ पे इजाज़त देनी भी पड़ती है, और जहाँ पर नहीं बनती वहाँ पर इजाज़त की नहीं ज़रूरत होती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस परी का नाम है रानी परी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, जो कि आपको सभी कार्य करके देती है। आप जो भी बोलेंगे वो सभी कार्य आपको करके देगी। लेकिन इसमें भोग प्रसाद दो टाइप के लगते हैं, दो प्रकार के भोग प्रसाद लगते हैं। सात्विक भोग प्रसाद भी लगता है और तामसिक भोग प्रसाद भी लगता है। जैसा आपका काम है वैसा ही भोग प्रसाद लगेगा। अलग अलग भोग प्रसाद मांगेगी जे। तो अगर आपने अपने काम करवाने हैं तो भोग प्रसाद देने में आपका क्या जाता है। इस साधना में हमें सामग्री कौन कौन सी चाहिए। एक हमें हरी इलायची चाहिए, एक हमें छोटा दीपक चाहिए, साथ में अगरबत्ती ले सकते हैं, धूप ले सकते हैं, दोनों से एक ले लीजिए। रुई की बाती लगेगी इसमें, एक पीपल का पत्ता लगेगा, एक हमें इत्र की बोतल चाहिए। बस इतनी हमें सामग्री चाहिए। इसमें ज़्यादा खर्च आपका नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। 50 रुपये से भी नीचे आपका खर्चा होगा, आप साधना सिद्ध कर पाएंगे। इतनी सामग्री लेकर अपने घर में आ जाना है। पीपल का पत्ता आपने साफ़ सुथरा लेना है, ख़राब नहीं होना, कटा फटा नहीं होना चाहिए। किसी तरफ से साफ़ सुथरा आपने पीपल का पत्ता लेना है। जो पीपल का पत्ता है वो हमारी साधना में बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है, तो इसीलिए पीपल का पत्ता साफ़ सुथरा लें आप। और इलायची है वो भी हरी होनी चाहिए, सूखी इलायची नहीं होनी चाहिए, अच्छी साफ़ सुथरी इलायची होनी चाहिए। दीपक जो चाहिए उसमें सरसों का तेल जलेगा, रुई की बाती लगेगी। खुशबूदार आपने धूप लेना है। अगर आप अगरबत्ती लेना चाहते हैं तो अगरबत्ती ले लीजिए, नहीं तो आप धूप का उपयोग कर सकते हैं। इस सभी सामग्री को लेकर आपने एक साइड पर गुप्त कमरा चाहिए हमें, जिस कमरे में सिर्फ और सिर्फ आपका ही आना जाना हो और किसी परिवार के मेंबर का और किसी का आना जाना नहीं होना चाहिए। वो गुप्त कमरा जब तक साधना चलेगी तब तक वो आपके एंटर में होना चाहिए। सबसे पहले जिस भी देवी देवता को मानते हैं आपने उन देवी देवता से आज्ञा लेनी है, अनुमति लेनी है। जब आपने ले ली, जो भी आपके देवी देवता का मंत्र है, साबर मंत्र लेना है आपने। जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसका आपने एक साबर मंत्र उठाना है, उनका आपने 21 बार जाप करना है। उसके बाद आपने आज्ञा अनुमति लेनी है। उसके बाद आपने काल भैरव जी का साबर मंत्र लेना है, और काल भैरव जी का साबर मंत्र लेकर 21 बार उनका जाप करेंगे और उनसे भी आज्ञा अनुमति लेंगे। गणेश महाराज जी का भी आपने साबर मंत्र लेना है और उनका भी आपने पूजन करना है। 21 बार ही उनका भी मंत्र जाप करेंगे, उनसे भी आज्ञा अनुमति लेंगे। उसके बाद आपके घर में जो भी आपके पितर है उनसे भी आज्ञा लेनी है, और आपकी दिशा का जो भी क्षेत्रपाल है, जिन्हें क्षेत्रपाल भी माना जाता है, क्षेत्रपाल भी माना जाता है, तो आपके जो भी क्षेत्रपाल है आपने उन क्षेत्रपाल से भी आज्ञा अनुमति लेनी है। जब आपने ये सभी कार्य कर लिए, सब कर लिया, तो उसके बाद आप साधना स्टार्ट करेंगे। पीपल के पत्ते को आपने काले कलर का कपड़ा लेंगे, उनको नीचे बिछाएंगे, उनके ऊपर पीपल का पत्ता रखेंगे। पीपल के पत्ते के ऊपर आपने जो छोटा वाला दीपक लिया है उनको रखेंगे। उसके बाद उसमें सरसों का तेल डालेंगे, साथ में रुई की बाती डालेंगे, और जो आपकी हरी इलायची होने वाली है उस इलायची को जब आपने दीपक को जला दिया तो उस हरी इलायची को दीपक में डाल देना है। 11 दिन की ये साधना है, 11 दिन तक ये साधना चलेगी, और शुरू करने का दिन इनका है एतवार का। एतवार को साधना को स्टार्ट करेंगे रात्रि काल को। जब दीपक जला दिया आपने तो वो हरी इलायची आपने दीपक में डालनी है, तो 7 बार आपने दीपक के ऊपर से उनको घुमाना है। जब आपके 7 बार घुमा लेंगे तो उसके बाद इलायची को उसमें डाल देना है।
जब आपने ये सब कर लिया, इस साधना को स्टार्ट तब करना है जब दुनियादारी सो जाती है। 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच बीच जो भी हम आपको कार्य देने वाले हैं, ये आपने 1 घंटे में कर देना है सब, और हो भी जाएगा बहुत आसानी के साथ। ज़्यादा काम दाम आपने नहीं करना, आसान सा ही काम है, आसान सा काम ही करना है आपने। तो 1 घंटा तो क्या, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, लेकिन हमने आपको 1 घंटा दिया है। एक बार अगर आपने साधना को स्टार्ट कर दिया तो बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं है जब तक आपकी 11 दिन तक साधना पूर्ण नहीं हो जाती। दीपक जो आपने एक बार जलाना है, तो वो आपका जो दीपक है, दीपक बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। दीपक आप बड़ा ही लें, क्यों? इसलिए उस दीपक को ऊपर तक भर देना है तेल के साथ। 24 घंटे आपका जो दीपक है वो बुझना नहीं चाहिए। 11 दिन तक आपने उस दीपक को बुझने नहीं देना। 11 दिन तक आपने लगातार उसको जलते रहना चाहिए वो दीपक। एक बार जैसे कि आपने रात को तेल डाल दिया, साथ में अपना विधि विधान कर लिया, तो ऊपर तक भर देंगे तो आपका जो रात भी निकल जाएगी और दिन भी निकल जाएगा। उसके बाद फिर से आपने रात को 11 बजे उसमें नाड़े विधि विधान साथ में कर देना है, साथ में और उसमें तेल डाल देना है। 11 दिन तक वो आपका दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर वो बुझ गया तो फिर आपकी जो साधना है अखंडित मानी जाएगी, वो पूर्ण नहीं होगी। अगर हो भी जाएगी तो परी आपके सामने हाजिर नहीं होगी, फिर आप परी का अमल नहीं कर पाएंगे। 11 दिन तक आपकी हरी इलायची वही चलेगी जो आपने पहले दिन उस दीपक में डाली है। वही हरी इलायची आपने रोज़ की रोज़ बाहर निकालनी है, अपने हाथ से निकाल लेनी है, और उस इलायची को हाथ में पकड़कर आपने रानी परी हाज़िर हो, रानी परी हाज़िर हो, रानी परी हाज़िर हो 41 बार आपने बोलना है। जब बोल दिया तो 7 बार फिर से दीपक के ऊपर से घुमाएंगे और उसी दीपक में उनको फिर से डाल देना है। वो आपने इत्र लिया है, इत्र की जो स्मेल है वो लगातार आप जिस कमरे में साधना कर रहे हैं, लगातार उस कमरे से उस इत्र की खुशबू आनी चाहिए। रोज़ की रोज़ आपने इत्र को पूरे कमरे में छिड़काव कर देना है, अपने ऊपर लगा लेना है। थोड़ा सा दीपक पे साइड में लगाएंगे और उस काले कपड़े के ऊपर भी लगाएंगे जो सबसे नीचे आपने रखा हुआ है, और पीपल के पत्ते के ऊपर भी थोड़ा सा आपने इत्र लगाना है। इत्र आपने रोज़ की रोज़ लगाना है ताकि जो आपकी खुशबू है बनी रहे, ख़त्म ना हो। 11 दिन तक आपने खुशबू को कम नहीं होने देना। बस 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे में आपने ये सब कार्य कर लेना है, लेकिन हमने आपको 1 घंटा ही दिया है। जब आपका आखिरी दिन होगा, तो उस हरी इलायची को लेकर अपने हाथ पर बांध लेना है, किसी कपड़े में डालकर अपने हाथ पर उस इलायची को बांध लेना है, और जहाँ पर आपकी साधना चलती है वहाँ पर ही आपने नीचे सो जाना है, और उसी रात ही आपके सामने परी हाजिर होगी, आपको सोते हुए जगाएगी। बताइए मुझे किस लिए बुलाया है? तो आपने जन कल्याण की सेवा के लिए बताना है। उसके बाद आप दोनों काम ले सकते हैं, अच्छा काम भी ले सकते हैं और माड़ा काम भी ले सकते हैं। और 3 ही वचन आपने लेने हैं, 3 ही वचन आपने देने हैं। उसके बाद में आपने उनको पूछ लेना है मैं कैसे आपको बुलाऊं, तो वो आपको बताएगी कि आप मुझे कैसे बुला सकते हैं। नियम इसमें, जब तक आपकी साधना चलती है तब तक मीट मछली अंडा बिल्कुल नहीं खाना, दारू पीकर आपने साधना नहीं करनी। जब तक ये साधना चलेगी तब तक आपने एक ही कपड़े डालने हैं, एक ही कपड़े पहनेंगे जब तक आपकी साधना चलेगी। जब आप साधना करने बैठने लगेंगे तो आपने क्या करना है, वही कपड़े डाल लेने हैं। जब साधना से उठेंगे तो उन कपड़ों को उतार कर साइड में रख देंगे। जब फिर से साधना करने लगेंगे तो उन कपड़ों को फिर से डाल लेना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अगर आपको किसी बात का नहीं पता चलता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।